जी तो हर एक मौसम में क्या होगा, हमेशा डाउनवर्ड ही है ना, अर्थ उल्टा तो नहीं गिर देती। इसके बाद क्या बता रहा था, नेक्स्ट वन क्या था? हाँ यानी यहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा, कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए बताओ वहां पहुंचने के लिए? क्या लगाना चाहिए? हाँ तो अगर आप यहाँ पे लिख सकते हो v माइनस यू, v की वैल्यू निकाल चुके थे, कितना आया था ये 5√2 है ना। तो आप यहाँ पे एक बार 5√2 रख दो, u की वैल्यू क्या पुट करोगे 10, a क्या रखोगे -10 इंटू 10, यहाँ से t निकाल सकते हैं, ठीक है सॉल्व इट। क्या आ रहा है सर ये जो भी आपने फिगर के नीचे किया ये लास्ट पार्ट का है ना? कौन सा बेटा? जो फिगर के नीचे ये हमने क्या निकाला था, एचएमएस निकाला था ना, एचएमएस के आधे पे कितना चल रहा है ना, सर कितना आया था वेलोसिटी तुम्हारा सॉल्व करके, ये आया था ना 50√50, यस सर। कितना आएगा फिर √50 को सॉल्व करेंगे तो 5√2 नहीं 5√2 आ गया तो मैं फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे टाइम निकाल लो, अगले में यही पूछा था टाइम निकालने के लिए। सर कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे ये पता नहीं चलेगा? कौन सा? जैसे आपने यहाँ पर v² माइनस u² करा, v², हाँ तो फिर ये पता नहीं चला, जैसे हम ये यूज नहीं हो सकते थोड़ा सा, तीन चीजें हैं अपने पास, कितने कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे v u और s है ना, साथ में टाइम भी दिया हुआ है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि क्या क्या चीजें गिवन है। तो अगर मैं इससे पहले वाले सवाल की बात करूं, जब मैं v² माइनस स्क्वायर 2s निकाल रहा था, क्या क्या चीजें गिवन थी? सर पिछला सवाल में नहीं अभी ये सॉल्व किया सर, इसमें v फोर्थ वाला आंसर है, v हमें फाइंड आउट करना था, u गिवन था, a भी गिवन है, a गिवन था और s भी गिवन था, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? सर जो फोर्थ वाला पार्ट है उसमें टाइम निकालना है तो वो भी दो होंगे ना? क्या? जो फोर्थ वाला पार्ट है उसमें टाइम निकालना है तो वो भी दो आ रहे हैं। दो आएगी ना बेटा, एक बार जाते वक्त लगेगा, एक बार फिर तो आते हुए लगेगा, दो आंसर होंगे, ठीक है। एक और -√2/2 और 2 + √2/2 आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी से, क्वेश्चन लिखो कॉपी करना है। हाँ यार होंगे दो आंसर, एक बार जाते वक्त होगा, एक बार पॉजिटिव रख दे भी, एक बार हमारा नेगेटिव रखेगा। एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी, देखो कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, particle is projected with velocity 30 meter per second, 30 meter per second from a tower of height 100 meter, from a tower of height 100 meter, ठीक है। then calculate पहला लिखो maximum height attained by the particle, find out the maximum height attained by the particle from the ground, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। दूसरा लिखो सर जी क्या लेना है 9.8, हाँ 10 लेना है, 10 कैलकुलेशन आसान होगा। सेकंड लिखो also calculate total time taken by the particle to strike the ground, also find out total time taken by the particle to strike the ground। ये तो निकालना है। हाँ ये दो निकालना है, टाइम होने वाला, जल्दी से बता दो क्या क्या है। कॉपी में फिगर बनाओ सबसे पहले, तभी तुम्हें समझ में आएगा करना है क्या। जहां से फेंकते हैं उसको ओरिजिन मानना है, जहां से फेंकेंगे वहां पे क्या मानना है, ओरिजिन 0,0 से, है ना। और फिर आप दिमाग लगाओ और इक्वेशन देखो क्या बनेगी। सर जी मुझे याद नहीं है, चेक करेंगे, लिख के बैठो ना यार, नहीं बस समझा रहा हूँ।
कॉपी में फिगर बनाओ, जहां से फेंकते हैं उसको ओरिजिन मानना है। नाउ ट्राई टू सॉल्व। मैक्स है तो ग्राउंड से 100 मीटर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो कैसा भी क्वेश्चन है कर लोगे कि जहां से फेंक उसको ओरिजिन मानना है, फिर एस बराबर यूसी प्लस हाफ, यही सब कुछ यूज करते हैं। 145 है ना। 145 टाइम 16 सेकंड है शायद। टावर का हाइट कितना दिया था बताओ। सर इस केस में लगा सकते हैं हम 2u/a इस पार्ट के लिए लगा सकते हैं, वाले पार्ट के लिए। तो मैं टाइम पूछेंगे, टाइम बता। यहाँ से फेंक रहे हैं, जहाँ से फेंके तो क्या मान लेंगे अपन? कितने स्पीड से फेंका है बताओ? 30 मीटर पर सेकंड। नाउ ट्राई टू सॉल्व। क्या हो क्या आ गया? हाइट आ गया 45 मीटर और टाइम आ गया 6 सेकंड। हाइट कितना आ गया? और बीच में टाइम कितना आ गया? रुक जा ग्राउंड पर देख देख लियो। लो। ग्राउंड पे 60 सेकंड आ गया। ठीक है, चेक कर। बेटा कौन सा हाइट कर? सर अगर टावर से फेंका है हाँ तो फिर सर टावर जहाँ जो टावर पे खड़ा है तो वो तो 0 0 हो गया already। तो हम धरती का क्यों लेंगे? हाँ जैसे हम धरती का क्यों लेते हैं 0 0? जब टावर से फेंक रहा है तो टावर 0 0 हो गया, तो फिर हाइट जो 45 की होगी मैक्स हाइट। ग्राउंड से पूछा है और जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है वो देख रहा है मैक्सिमम हाइट निकालेगा ना। हाइट हम ग्राउंड से देख रहे हैं, या 5t स्क्वायर उसके लिए निकाल रहे हैं। माइनस 30t प्लस 100 इक्वल 0 बन जाता है। 30t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 30 वही सॉल्व कर पाएगा जिसको पूरा मोशन का एनालिसिस है। फॉर्मूला रटोगे या नहीं आ पाएगा? ये इमेजिनरी क्यों आ रही है? नहीं हाइट माइनस होगी ना। सर हाइट 145 मीटर आ रही है। ये वो मोशन डाउन है तो अब माइनस 20 दे हाइट 145 आ रही है। प्लस 80 बिल्कुल सही। यहाँ देखो मैं बता रहा हूँ टाइम होने वाला है, वो क्या टाइम। 116 तो आप यहाँ देखो ये कैसा मोशन होगा, ऊपर फेंकोगे तो क्या ऊपर जाके फिर के नीचे आएगा? आया ना। तो अगर तुम्हें ये वाली चीज निकालनी है यहाँ तक तो तुम फॉर्मूले से निकाल लोगे। ये वाली एचएमएस कितना होगा, क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ? uy स्क्वायर बाई 145 कितना होगा? uy की वैल्यू 30 into 30 अपॉन 2 3 प्लस माइनस सॉल्व हो गया। कितना बचा ये? 45। तो ये यहाँ से यहाँ तक 45 मीटर है, लेकिन कहाँ से तुम्हें सवाल पूछा है? ग्राउंड से है। तो व्हाट विल बी द एचमैक्स फ्रॉम ग्राउंड? कितना होगा? कितना हो जाएगा ये? 145 मीटर विल बी डन। क्या गया था सबका? सेकंड टाइम बोला है, तो टाइम में क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ? 2u/g लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? 800 मीटर के क्योंकि 2u/g वो टाइम होगा जब ये वापस अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, वो नीचे भी जा रहा है। इसलिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया कि जहां से फिर उसको ओरिजिन मानोगे। ये जो ऊपर गया फिर नीचे गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? कॉमन सेंस बताओ। ऊपर गया फिर यहाँ का 0 हो चुका है डिस्प्लेसमेंट, और नीचे गया तो कितना हुआ? -100। टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? s बराबर बोलो ut प्लस हाफ मीटर स्क्वायर। ये चीज समझ गए तो कैसा भी सवाल सॉल्व कर लोगे। इस बराबर क्या लिखोगे? ut प्लस हाफ मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको साइन के साथ वैल्यू रखनी है। s कितना हो जाएगा बताओ? -100। -100 माइनस समझ में आया क्यों लगा रहे हैं? u कितना लिखेंगे बताओ? +30। यहाँ पे t लिख दो। a क्या नीचे की तरफ है? -हाफ इंटू क्या लिखोगे? 10 इंटू क्या लिखोगे? t स्क्वायर। इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। सर 8.8 आएगा। ये सॉल्व कर लो 5 3 प्लस माइनस रूट ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? तो 3 + 2 29 माइनस अरे चुप हो जाएगा। सही कह रहा हूँ। बीच में क्यों बोलते हो? हमारे बोले तो मैं डिस्टर्ब होते हैं, मत बोलो। ये कितना हो जाएगा? बोले जा रहा है 5t स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -30t। फिर क्या हो गया? -100 बराबर क्या हो गया? 0। सॉल्व कर लेगा अब इसको। 5 को कॉमन निकाल ले कितना आएगा? 60 माइनस कितना हो जाएगा? 20 बराबर 0। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला रटने की जरूरत। वो जो फॉर्मूला पढ़ा था 2u/g किसके लिए वैलिड था? जब वो सेम लेवल से आया।
लेकिन अगर आपको ये चीज समझ में आ गया कि ये जब नीचे जा रहा है तो जो साइन कन्वेंशन मैंने बताया उसको फॉलो करोगे, ये कहते हैं क्लियर है क्या? सर इससे जो टाइम आएगा उसमें हमें 2u/g ऐड भी तो करना नहीं करना पड़ेगा, ये टोटल टाइम आपको बता रहा है ऊपर से नीचे जाने में। हाँ इसमें आपने सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट वो टोटल समय बता रहा है ना। अगर हम इनिशियल फॉर्मूला लगाते जैसे हमने पहले जहाँ से हमने फेंका था वहाँ तक का टाइम निकाल लेते। क्वेश्चन देखा क्या था? धीरे धीरे बोलो, क्या बोला तुमने? सर जैसे हमने उसको फेंका था और वो नीचे तक कितना टाइम लगाएगा वो टाइम निकाल के और फिर नीचे जाने का टाइम निकाल सकते हो, उसको ऐड करके भी निकाल सकते हैं। सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहा है ऊपर जाने का समय। हाँ सर ये सर अगर जब हम वो हुआ ना कि 100 मिनट अगर उसको 100 मिनट आएगा डायरेक्ट नीचे जाएगा तो वो टाइम होगा सर। नहीं, ये ऊपर गया है और नीचे सब काउंट हो गया। नहीं सर ये एस बराबर यूटी प्लस हाफ एक्स जीरो हो गया -100 तो टोटल डिस्प्लेसमेंट -100 टाइम टू रीच नेगेटिव टाइम में लेना है, पॉजिटिव वाला अच्छा लग रहा है और यहाँ पॉजिटिव टाइम में प्लस नहीं लगेगा। हाँ बस अरे क्या बोल रहे हैं बोलो। सर मैं कह रहा हूँ जैसे इसको ये मान लो कि इस टेबल से एक चीज हमने 2 फ्लोर पर फेंकी और नीचे आई, नीचे गिरी, उसमें भी सेम टाइम लग रहा है जितना यहाँ से छोड़ने में लग रहा है। हाँ छोड़ने में नहीं, वो अलग चीज है ना, छोड़ने का ड्रॉप हो गया। बात तो यही होगी सर। बेवकूफ हो यार। बात तो यही नहीं होगी। जो मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें सुनना ही नहीं है, अपना दिमाग चलाना है। गलत है। जो मैंने फॉर्मूला बताया एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उसमें यू क्या है? इनिशियल स्पीड। एस क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। जब कोई चीज ऊपर जाके नीचे आ रही है तो उसमें टाइम टोटल काउंट हो जाएगा जब वो नीचे गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? -u। कितना हुआ ये? 100। ऊपर जाके नीचे गया कितना समय लगा? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका? -100। यस और नो? यहाँ पे क्या लिखोगे? -100। ठीक है, तो सॉल्व कर ले p की वैल्यू वाली। एक्सक्यूज मी सर, क्या क्या नहीं नहीं, आप स्टार्टिंग से लगा रहे हो ना ओरिजिन। ऊपर फेंक रहा है तो प्लस है, ये क्या हो गया? 30 t माइनस हाफ एक्स है। इधर देख, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें क्या करना है, तुमको जैसे ऊपर फेंका है ना तो 2u/g होगा, उसमें +30 जब नीचे आए उसको जोड़ ले, यही आंसर है। यहाँ से जब फेंक रहा है ना, समझा रहा हूँ, समझने का है नहीं तो अपना दिमाग चला रहा है। यार ऊपर से फेंका है, कितना समय लगा इसको यहाँ आने में? ले ले कॉपी में, देखो जब 10 सेकंड तो समझा रहा हूँ, समझ नहीं रहा। 2u/g प्लस जब वो नीचे जा रहा होगा कितनी स्पीड में होगा? यहाँ पे आते हो 30 होगा, फिर निकालेगा वापस से, मजदूरी कर, दोनों को जोड़, यही आंसर आएगा। तो समझा रहा हूँ, समझने का है नहीं तुम्हें। पर सर जब हम वहां से निकालेंगे तो -30 लेंगे ना, वहां पे -30 होगा बेवकूफ, नीचे जाएगा तो यू क्या लेंगे? -30। तो -30 से सॉल्व कर, दोनों को जोड़, सेम आंसर आएगा। हाँ सर सेम आ रहा है, मैंने उसी तरीके से √29 क्या बेटा? अरे उसको समझा रहा हूँ, वो बोल रहा है ऊपर नीचे लग रहा टाइम है, मैंने बोला कि जब नीचे जाएगा तो 30 के लिए सॉल्व कर ले, मजदूरी कर, दोनों को जोड़ेगा तो यार 2.2 पता नहीं कहाँ से पढ़ के आ रहे हो उल्टा। 3+√29 समझ में आया क्या किया? ऊपर जाने का 2u/g और +30 का नीचे जोड़ेगा, सेम ही आंसर आएगा। तो 2 बार मजदूरी करने से एक बार लगा है, एक बार के लिए सॉल्व कर। लिख ले इसको, फोटो खींच ले और मुझे कल बताना प्रूफ करके। इसको सॉल्व कर ले, जो टाइम आएगा वो लिख ले, है ना? लिख ले इस पर।